मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। देखिए, कल्याण का मार्ग खुला हुआ है और हमें बस आत्म प्रकाश में आ गए, अंधकार मिट गया। अब जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म, फिर कहीं भटकना नहीं। एक बार जागे तो जागे। हमारे अंदर अज्ञान, अपने को शरीर मानना, रोग एक विकार है जिसमें किंचिन मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। हमारे अंदर विकार है, रोग हैं। क्या रोग है? अब आप सोचिएगा, कोई स्त्री कहे मैं स्त्री हूं, आप कहोगे रोग है। अगर वो ये कहती है मैं स्त्री शरीर में हूं तो रोग नहीं है, वो निरोगी है, निर्विकार है। अगर वो अपने को स्त्री मानती है, वो अपने को पुरुष मानता है, अपने को ब्राह्मण मानता है, तो ये रोग है मेरे भाई। मैं तो आपको बता रहा हूं, कोई संत अपने को संत मानता है, साधु साधु मानता है, ये भी रोग है। गुरु शिष्य से होते हैं, वरना गुरु को कौन पूछेगा। अगर कोई गुरु के अंदर भी अहंकार आ जाए, मैं तो गुरु हूं, वो भी उसका अज्ञान है, वो भी विकारी है। तो जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसे निर्विकार कहते हैं। तो भगवान यहां निवेदन कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। समता युक्त जो जीव समता में आ जाता है, आत्मज्ञान में आ जाता है, जिसका भगवान के साथ नित्य योग हो जाता है, ऐसे मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को आगे 15वें अध्याय में भी आएगा। इसलिए कहा गया, गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया, यानी वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, निर्विकार है। आत्मा में कोई विकार नहीं, परमात्मा में कोई विकार नहीं, लेकिन सत्व गुण में भी एक विकार है, वो भी माया का गुण है। और आप हम लोग सत्व गुण को बड़ा, सत्व गुण तीनों गुणों में अच्छा तो है। सत्व गुण माया के तीनों गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती, वो भी रुकावट बन जाता है। तो अपना स्वरूप क्या है?
परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वो गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया। अनामय पद को प्राप्त होना प्रकृति के विकारशील है, यानी ये भी एक विकार है। हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज पाठ करते हैं। अरे बाबा, तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, फिर जो करे सो हरि करे, फिर मैं खत्म हो गया। आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मज्ञान के बाद आप पूजा नहीं करोगे, फिर आपको ये ध्यान रहेगा मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप ही अपनी पूजा कर रहा है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही है और मूर्ति में भी वही है। इसलिए कहा गया आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। छोटी छोटी चर्चाएं हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत बड़ी अज्ञानता हमारी धीरे धीरे मिटने लगेगी। लेकिन कब मिटेगी? जब आप और हम लोग एक एक शब्द को गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा नहीं। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं, बार बार अपने मन के भ्रम को मिटाते रहिए। तो यहां पर कहा एक बार आत्मज्ञान हुआ, पूजा फिर भी करोगे, पाठ फिर भी करोगे, लेकिन आप नहीं करोगे। ये भ्रम मिट जाएगा, मैं कर रहा हूं पूजा। फिर क्या होगा? कौन करेगा? भगवान ही करेगा। आपका तो ये भ्रम है ना कि मैं करता हूं, फिर ये भ्रम मिट जाने वाला है आपका। आप ही पूजे और आप ही पुजवावे, वो भगवान ही करता है। अब बताइए, अगर कोई स्त्री कहे मैं रोज पूजा करती हूं, तो कब तक करती है? जब तक उसमें भगवान है। अब भगवान निकल गए तो उसका शरीर पूजा करेगा? कोई संत महात्मा शरीर में से परमात्मा निकल जाए तो सत्संग करेगा? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो फिर आपका ये भ्रम क्यों नहीं मिटता कि आप में पूजा करने वाला परमात्मा बैठा हुआ है, वो आप ही पूजा कर रहा है और अपने आप ही पूजा कर रहा है। आपको तो भ्रम मिटाना है। भगवान श्री कृष्ण की सारी शिक्षा का सार अगर अर्जुन को एक शब्द में कहा जा सके, आप सोचिएगा, अब आप भी समझ लीजिए। अगर भगवान श्री कृष्ण की गीता की सारी शिक्षा का सार अर्जुन को एक शब्द में कहा जा सके, तो वो ये, तू अपने को उपकरण से ज्यादा जानता है, बस ये तेरी गलती है। तू केवल निमित्त मात्र है, उपकरण है, तू करता नहीं है। तू अपने को उपकरण से ज्यादा मानता है तो गलती करता है। तू मात्र एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जीवन की विराट शक्ति तेरे भीतर काम करती है। आप हम लोगों के अंदर कौन बैठा हुआ है? विराट परमात्मा बैठा हुआ है। तू सिर्फ साधन है, और साधन से ज्यादा तू अपने को मत मान। तू एक बांसुरी है जिसमें जीवन गीत गाता है। तू बांसुरी से ज्यादा अपने को मत समझ। अब आइए, अगर अकेली बांसुरी बज सकती होती, बांसुरी का मतलब क्या होता है? अंदर से पोली खाली। हम बांसुरी नहीं बनते। हम भजन तो गाते हैं, मैं तुम्हारी बांसुरी हूं, यानी मैं अंदर से खाली हो गया तो भगवान की बांसुरी बन गए। जैसे संत महात्मा भगवान की बांसुरी बन जाते हैं, उनके अंदर भी वो नहीं बोलते, भगवान ही बोलता है। हमें लगता है कि संत महात्मा बोल रहे हैं, ना ना, संत महात्मा क्या बोलेंगे? भगवान ही बोलता है।
तो मैंने कहा एक ही अगर शब्द में कहा जाए तो भगवान कह सकते थे पूरी गीता में, तू करण से ज्यादा अपने को जानता है तो गलती करता है। तू सिर्फ साधन है और साधन से ज्यादा तू अपने को मत मान। तू एक बांसुरी है जिससे जीवन गीत गाता है, तू बांसुरी से ज्यादा अपने को मत मान। तू एक बांस की पोगरी है जिससे जीवन प्रकट होता है, लेकिन तू जन्मदाता नहीं और ना ही तू मृत्युदाता है। जन्म भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। हम लोगों ने बहुत बड़ा भ्रम डाल रखा है। स्त्री के अंदर शरीर में परमात्मा बैठ करके ही बच्चे का जन्म देता है। ये तो पुरुष को और स्त्री को भ्रम पैदा हो गया है। हमने बच्चा पैदा किया, हमारे बच्चे हो गए। एक बार समता का भाव आया तो सारी अज्ञानता धराशायी हो जाएगी। हम तो केवल एक उपकरण मात्र हैं। जब तक भगवान फूंक रहा है हम बज रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तू निर्विकार होते हुए भी, जब ये विकारी शरीर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, तू निर्विकारी होते हुए, आत्मा होते हुए भी एक विकारी शरीर के साथ अपना संबंध कर लेता है, बस तू संसार में फंस जाता है। आज यहां बैठे हैं, कल वहां बैठे हैं, परसों वहां जाना है, तरसों वहां जाना है। सेवा के लिए जा रहे हो? नहीं, सेवा के लिए नहीं जा रहे। अपने को शरीर माना, उपकरण नहीं माना केवल। तो भगवान कहते हैं तब ये अपने को विकारी मान लेता है, परंतु जब ये शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान कहते हैं जब ये शरीर के साथ अपने माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप आत्मा का अनुभव हो जाता है। उम्मीद तो करता हूं कि आप लोग पूरी एकाग्रता के साथ सुनते होंगे, बहुत ध्यान से सुनते होंगे। अब विकारी के साथ संबंध बनाओगे, मरने वाले के साथ संबंध बनाओगे तो आप भी मरोगे, जीवन बेकार गया। शरीर विकारी है, तुम निर्विकारी हो। तुम्हारे कारण ये शरीर चेतन नजर आता है, ये काम करता, बोलता, सुनता नजर आता है। शरीर में ऐसा कुछ नहीं है, आपके कारण जीवित नजर आ रहा है और आपको अपना पता नहीं। मत भटको, अभी मौका है जागने का। हमें तो अपने गुरुदेव का वो शेर बार बार याद आता है, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ इनको अब तरसता हुआ छोड़ दे। जब ये शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस वास्तविक निर्विकारता का अनुभव होने पर, ध्यान दीजिएगा, इस स्वाभाविक यानी सदा से है, वो किसी ने बनाया नहीं आत्मा को, सदा से है। स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने पे यहां अनामय पद को कहा गया, फिर ये निर्विकारी हो गया। सारे विकार अज्ञानता के हैं और आप और हम लोग पता नहीं कौन से विकार में फंसे हुए हैं। उस विकार से क्यों नहीं निकलना चाह रहे?
हम आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे? स्वयं को जाने बिना कोई संगीत नहीं है, स्वयं को पाए बिना कोई अमृत का स्वाद नहीं है। और स्मरण रखना, इस संसार में स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जा सकता। अपने को जान लो तो यही भगवत प्राप्ति है, यही भगवत प्राप्ति है। छोटी छोटी सी बातें आपके साथ रोज इसलिए निवेदन करता हूं कि काश आप और हम लोग समझ सकें। आपके और हमारे मन के अंदर ये भाव जाग जाए कि परमात्मा का प्रेम अब ध्यान से सुनिएगा। आज शब्दों को तो यहाँ विराम दे रहा हूँ, जिस किसी को भजन सुनाना हो निकाल के रखना। राधा रानी के एक सखी का नाम था रंग देवी। वो कहती है, अरे मैंने वीणा बजाई, अरे चंद्रमा रुक गया। मैंने वीणा बजाई और ये चंद्रमा रुक गया। ये क्या कह रही थी? मैं चौंक गई, मुझे घबराहट होने लगी। आपको क्या हो गया? एक मैंने पूछा। तो मुझे क्या हो गया रंग देवी? हुआ तो इस बावरे चंद्रमा को है। राधा रानी ने रंग देवी से कहा और फिर बड़े गौर से चंद्रमा को देखने लगी। राधा रानी, ओ चंद्रमा नहीं रुका रंग देवी, ध्यान दो, चंद्रमा नहीं रुका। अब मैं समझी, चंद्रमा को चलाने वाला जो हिरण है ना, वो रुक गया है। यानी आपका मन किसी संत के सत्संग में परमानेंट सरेंडर कर दे, ये भटकाव को छोड़ दो। तो राधा रानी कह रही है, अब समझी रंग देवी, हिरण को तो वीणा की ध्वनि मुग्ध कर देती है। हिरण जब बांसुरी सुनता है तो मुग्ध हो जाता है। मेरी वीणा सुनकर ये चंद्रमा में काला काला जो दिखता है ना, ये हिरण ही तो है, इस चंद्रमा को खींचकर चलाता है। रंग देवी, चंद्रमा रुक गया है, राधा रानी कह रही हैं। यानी ये राधा रानी के विचित्र भाव हैं। इसका मतलब रात रुक गई, वो जब तक ये चंद्रमा चलेगा नहीं, रात आगे बढ़ेगी नहीं। रंग देवी, पर चंद्रमा को चलाने वाला हिरण रुक गया। इस हिरण को आगे बढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो रात रुकी रहेगी और दिन होगा नहीं, और दिन नहीं होगा तो अद्भुत स्थिति हो गई राधा रानी की। कहते हैं रात में वो ज़्यादा याद आते हैं, वो रात ही बनकर आते हैं। ये जल्दी ना आए चंद्रमा। उठकर खड़ी हो गई राधा रानी, नहीं, इस हिरण को चलाना आवश्यक है। जब हिरण चलेगा तभी चंद्रमा आगे बढ़ेगा। राधा रानी सोचती हैं, राधा रानी फिर एकाएक दौड़ पड़ती हैं। एक पेड़ की छोटी सी डंडी को तोड़कर अपनी सखी रंग देवी से बात कर रही हैं। यानी उनकी हर भाव भंगिमा में भगवान श्री कृष्ण का भाव होता है। वो यही बताना चाहते हैं, राधा रानी हमें यही बताना चाहती हैं, कर्म तो करो संसार का, ध्यान रखो भगवान का, आत्मज्ञान का, समता का, योग का। इससे
प्रेमोन्माद उत्पन्न हो जाएगा। आपको 24 घंटे परमात्मा के साथ रहना भाने लगेगा। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपके हृदय में घर कर जाएं और आप समझ जाएं तो निवेदन करना तो मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। इसी श्लोक की चर्चा थोड़ी और बाकी है, वो कल करेंगे। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनाइए। हरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे, भजेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले। तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले। सबसे पावन राधा नाम, रटेंगे राधे राधे। सबसे पावन राधा नाम, रटेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। कर ले राधा चरण विश्राम, रटेंगे राधे राधे। कर ले राधा चरण विश्राम, रटेंगे राधे राधे। हरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। आशा के फूल फूल खिलेंगे, श्यामा और शाम मिलेंगे। आशा के फूल खिलेंगे, श्यामा और शाम मिलेंगे। दिन रैन सुबह और शाम रटेंगे राधे राधे। दिन रैन सुबह और शाम रटेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। जहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी, संग में है रसिक बिहारी। जहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी, संग में है रसिक बिहारी। जहाँ चरण पे लोट श्याम रटेंगे राधे राधे। जहाँ चरण में लौटे श्याम रटेंगे
राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे राधा संग रास रचावे और मुरली मधुर बजावे राधा संग रास रचावे और मुरली मधुर बजावे सबके मन को हर्षावे रटेंगे राधे राधे सबके मन को हर्षावे रटेंगे राधे राधे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे रटेंगे राधे राधे भजेंगे राधे राधे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो हमारे गुरु जी सबको राधे राधे भैया सबको राधे 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 भाई राधे राधे सबको सबको राधे राधे जी।